उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और फिर उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना, इस दायित्व को भी उत्तर प्रदेश ने उस दौरान निभाया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, सामान्य गतिविधियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, तो स्वाभाविक रूप से कोरोना भी आता। कोरोना आ रहा है तो फिर हमें उसके लिए उपाय भी करने होते थे। हम लोगों ने इस दौरान हम चुपचाप नहीं बैठे थे, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाते गए। जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। आज हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं। उस दौरान जो लोग उत्तर प्रदेश में वापस अपने गृह राज्य में आए, उन लोगों की स्किल मैपिंग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, और फिर उनको किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ने की कार्रवाई। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में नया निवेश भी आए और ये हमारी रुचि थी। भारत सरकार ने भी एक लक्ष्य दिया था, क्या हम चीन से कोई निवेश ला सकते थे? हम लोगों ने कहा क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा। और चीन का पहला निवेश 5,000 करोड़ रुपए का हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आए थे। वो था डिस्प्ले यूनिट। देश के अंदर पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है और वह उसने उत्पादन भी कार्य अपना प्रारंभ कर दिया है। ये चीन से आया था। इसके बाद लगभग 66,000 करोड़ रुपए का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में कराए हैं। लेकिन इसी दौरान द्वितीय लहर भी आई। ऑक्सीजन की किल्लत इस दौरान देखने को मिली। पीएम केयर से, भारत सरकार के सहयोग से, तमाम दानदाताओं के सहयोग से राज्य सरकार इस समय 555 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगा रही है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने के प्रयास, यह भी इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित किए। यह लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। डिमांड और सप्लाई का मार्केट का नियम है, तो जनता जनार्दन के साथ भी इसी प्रकार की, अगर जनता की मांग है, ये कार्य होना है, तो सरकार भी उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के उसके अनुरूप योजनाएं बनाती हैं, उसको फिर लागू करती हैं। और कोरोना कालखंड में हम लोगों ने इन सब बातों को यहां पर देखा है, बहुत नजदीक से महसूस भी किया है। भाइयों बहनों, आप सब काशी में रहते हैं। भौतिक विकास देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी आप सब देख रहे होंगे, और ये तो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये निरंतर चलना भी चाहिए। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलनी भी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद आपने देखा होगा, एक ट्रेंड देश के अंदर चलाने का प्रयास हुआ था कि जो भारतीय है, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, उसको हतोत्साहित करो, और जो भारतीयता के मार्ग में बाधक बने, उसकी प्रगति में बाधक बने, उसे हे दृष्टि से देखें, उसे प्रोत्साहित करो। और यही होता रहा। आजादी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें आई। उन सरकारों में मुझे लगता है काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लोग, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा हो और एक विशेष आयोजन उस देश से वहां पर कर रहा हो, आते नहीं थे। दर्शन करने भी आते, चोरी छुपे आकर के भले ही निकल गए, लेकिन एक विशिष्ट आयोजन के साथ वहां पर आए, नहीं जाते थे। अयोध्या तो खैर उनके देश से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। यानी ये सभी जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है,
चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके योग को विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि हो, या फिर कुंभ को दुनिया की एक अद्भुत सांस्कृतिक आध्यात्मिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने का हो, ये सभी आयोजन अपने आप में अद्भुत हैं। लेकिन साथ साथ तो 5 सदी से जिस कार्य के लिए हिंदू समाज जूझता रहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन उन्हें सम्मान दे रहा है।